हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हम लोग ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें देखा था कि सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं। इनके हम लोग ने क्लासेस भी देखे थे, ग्रुप्स देखे थे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन्स। तो पिछले किंगडम को अच्छे से करने के बाद अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ये बहुत ही यूनिक किंगडम है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, जिनमें बिगनिंग के 2 किंगडम हम लोग देख चुके हैं। किंगडम मोनरा जो बैक्टीरिया का पूरा किंगडम है, और किंगडम प्रोटिस्टा जो कि कनेक्टिंग लिंक है प्रिमिटिव का और एडवांस का। आज हम लोग देखेंगे फंजाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 4 किंगडम फंजाई। इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये एक बिल्कुल अनोखा किंगडम है जिसमें सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर कहीं पाए जाते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई गर्म और नम स्थानों में उगना पसंद करते हैं। फंजाई के कुछ एग्जाम्पल हैं ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, toadstool. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus albugo. मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो वाइट स्पॉट दिखते हैं वो एक परजीवी फंगस एल्ब्यूगो से होते हैं। सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ और फंजाई हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया। जैसे पक्सिनिया से वीट रस्ट, गेहूं के रस्ट में बीमारी होती है। एक्सेप्ट ईस्ट, फंजाई आर फिलामेंटस। ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, जितने भी फंजाई हैं ये सब फिलामेंटस होते हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structure called hyphae. इनकी बॉडी एक थ्रेड की तरह सिलेंडर की बनी होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, और हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जिनमें बीच से कोई भी पार्टीशन या सेप्टा नहीं होता है, उन्हें हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, और इन्हीं का दूसरा नाम सिनोसिटिक हाइफी है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कुछ फंजाई सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये डेड सब्सटेंस से अपना ऑर्गेनिक मैटर जो सॉल्युबल होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कुछ सिम्बायोटिक होते हैं जो मिल के आपस में सहयोग से जीवन यापन कहते हैं, जैसे फंजाई प्लस एल्गी दैट इज़ लाइकेन, फंजाई प्लस हायर प्लांट्स दैट इज़ माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहलाते हैं और जूस्पोर कहलाते हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ बाई oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर से होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़, और ये सारे फ्रूटिंग बॉडीज़ एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। सेक्सुअल साइकिल के 3 मेन स्टेजेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में फ्यूज़न होता है 2 प्रोटोप्लाज्म का मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट के, यानी इट्स अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। कैरियोगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 केंद्रक या न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी कहलाता है। मियोसिस अकर इन जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस होती है। नॉर्मली इससे हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो 2 हैप्लॉइड हाइफी आपस में मिलते हैं और फ्यूज होते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल, कुछ में तुरंत डिप्लॉइड सेल 2n बन जाती है जिसे जाइगोट कहते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। जैसे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में n+n कंडीशन काफ़ी समय तक रहती है, जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन या कैरियोफेज, डाइकैरियोफेज n+n कहते हैं। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड, और बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन अकर, यानी फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज़ में रिप्रोडक्शन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिट्यूरोमाइसिटीज़। ये 4 क्लास पॉपुलरली कहलाते हैं लोअर फंजाई, फाइकोमाइसिटीज़, सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़, मशरूम फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज़, इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटीरोमाइसिटीज़।